नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में बढ़ते अपराध और महिलाओं के साथ हो रहे दुराचार को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। बिहार विधान परिषद के बाहर विपक्षी सदस्यों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और हर मोर्चे पर विफल करार दिया। विधायकों का नेतृत्व कर रही विरोधी दल के नेता राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार में धमकी देने वाली अहंकारी सरकार है, लोगों को बोलने तक नहीं दिया जाता है। बिहार विधान परिषद में विरोधी दल के नेता राबड़ी देवी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में हर दिन बलात्कार की घटनाएं हो रही है, बावजूद बिहार सरकार इस पर चुप्पी साधे हुई है। सरकार को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। सरकार हमेशा दावा करती रही है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, लेकिन यह बताए कि अगर ठीक है तो इतनी घटनाएं कैसे हो रही है। वहीं मैट्रिक छात्र छात्राओं को परीक्षा से वंचित किए जाने के सवाल पर राबड़ी देवी ने कहा कि थोड़ा सा लेट होने पर बच्चों को परीक्षा हॉल में घुसने नहीं दिया जा रहा है। इसी कारण से मसौढ़ी में घटना हो गई। इसमें सारा दोष सरकार का है। अगर 5 मिनट लेट हो गया तो क्या हो गया? बच्चों को परीक्षा से तो वंचित नहीं करना चाहिए। जो अधिकारी बच्चों को परीक्षा से वंचित करा रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार विधान परिषद में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय स्कूल में तैनात शिक्षकों की छुट्टी को लेकर मामला काफ़ी गर्म रहा। इसको लेकर जदयू के एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि बिहार में 9वां आश्चर्य हो रहा है कि शिक्षकों की छुट्टी प्रधानाचार्य नहीं बल्कि जिला कल्याण पदाधिकारी के माध्यम से प्राप्त आवेदन को मुख्यालय स्तर पर स्वीकृति दी जाती है। यह बिल्कुल 9वां आश्चर्यजनक चीज़ है। नीरज कुमार ने कहा कि शिक्षक काम कर रहे हैं स्कूल में और वहां पर ध्यानाध्यापक हैं तो उनका अधिकार पहले से था। ऐसे में तो नियमावली पर विचार करने की ज़रूरत है और इसको संशोधित करने की ज़रूरत है। इसके बाद एमएलसी संजय सिंह ने कहा कि महोदय, विद्यालय के जो प्रधान हैं उनको अधिकार पहले से दिया गया है कि वह छुट्टी दे सकते हैं और इसको लेकर नियमावली भी पहले से बनाई गई है, लेकिन यह सारा अधिकारी यहाँ लेकर पैसे की कमाई की जाती है। इसके बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, अगर ऐसी कोई बात है तो इसकी समीक्षा करवा ली जाएगी। शिक्षा मंत्री समीक्षा बैठक बुलाकर उसकी समीक्षा करवा लेंगे। सभापति ने भी मंत्री को यह समझाया कि पुलिस में, आर्मी में यह होता है कि छुट्टी नहीं दिया जाता है तो गोली चल दिया जाता है। आप अपने स्तर पर उनको कहिए कि छुट्टी दे दें। बिहार में शराबबंदी से अफसर और माफिया माल बना रहे हैं और सरकार को लाखों करोड़ों के राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे हैं। लिहाजा शराबबंदी कानून की समीक्षा होनी चाहिए। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में शराबबंदी कानून की समीक्षा या वापस लेने की मांग उठ रही है। सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्य बार बार इस बात को कह रहे हैं कि शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू की जाए। शराबबंदी को विफल करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, लेकिन यहाँ कार्रवाई होती कहाँ है? यहाँ तो खेल में शामिल अधिकारियों को फिर से पोस्टिंग मिल जाती है। जिन अधिकारियों पर उत्तर प्रदेश से बिहार में दारू घुसवाकर मोटी कमाई करने के आरोप हैं, एसपी की जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ। इसके बाद भी मद्य निषेध विभाग पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कार्रवाई के नाम पर फिर कुछ दिनों का निलंबन, इसके बाद फिर से फील्ड पोस्टिंग। मद्य निषेध विभाग भ्रष्टाचार में लिप्त वैसे अधिकारी को सम्मानित करते रहा है। वर्ष 2024 में बक्सर एसपी की रिपोर्ट में बक्सर जिले के उत्पाद अधीक्षक बेनकाब हुए। शराब माफियाओं से मिलीभगत साबित होने के बाद थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। हद तो तब हो गई जब मद्य निषेध विभाग ने फिर से उक्त अधिकारी को फील्ड में उत्पाद अधीक्षक बनाकर पोस्टिंग दे रखा है। बिहार में नए उद्यम लगाने में सबसे बड़ा दुश्मन नौकरशाही है। आप कोई नया उद्यम लगाएंगे तो यही नौकरशाही पग पग पर अड़ंगा लगाएगी। बिहार के नए उद्यमी अफसरों की अरंगेबाजी से खासे परेशान है। बैंक से कर्ज लेकर करोड़ों रुपए लगा दिया, लेकिन बिहार के सरकारी सिस्टम ने उन्हें सड़क पर ला दिया है। भंडार निगम के अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना रवैये से नए उद्यमी परेशान हैं। टेंडर जारी नहीं होने पर भारतीय खाद्य निगम ने भंडार निगम के एमडी को कड़ा पत्र लिखा है। बिहार में कई नई उद्यमियों ने बड़े बड़े वेयर हाउस का निर्माण कराया। घर और बैंक से करोड़ों रुपया कर्ज लेकर पीईजी योजना के तहत नए वेयर हाउस का निर्माण कराया। निर्माण के 8 महीने बीत गए, इसके बाद भी आज तक गोदाम खाली है। भंडारण का कार्य शुरू नहीं हुआ है। इसके पीछे बिहार भंडार निगम की लापरवाही सामने आ रही है। भंडार निगम भंडारण को लेकर टेंडर का कार्य पूर्ण नहीं कर पा रही है, जिस वजह से नए उद्यमियों द्वारा निर्मित किए गए
1000 और 2000 MT क्षमता के वेयर हाउस में आज तक भंडारण का कार्य शुरू नहीं हो पाया है। इसको लेकर वेयर हाउस निर्माण करने वाले नए उद्यमियों ने भंडार निगम के अधिकारियों से मुलाकात की, लेकिन इनका टाल मटोल वाला रवैया लगातार जारी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फसल क्षति से प्रभावित 2 लाख से ज़्यादा किसानों के खाते में 113 करोड़ रुपए भेजे। किसानों को बाढ़ और मोंगा तूफान के चलते हुए नुकसान का मुआवजा दिया गया। दरअसल साल 2025 में भारी वर्षा से उत्पन्न बाढ़ एवं मोंथा तूफान से बिहार के 13 जिलों बेगूसराय, भोजपुर, दरभंगा, गया, कैमूर, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और सुपौल में काफ़ी फसल खराब हुई थी। इन जिलों के 53 प्रखंड और 493 पंचायत के किसान प्रभावित हुए थे। इसके लिए सरकार द्वारा कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत प्रभावित किसानों को फसल क्षतिपूर्ति अनुदान दिया जा रहा है। कृषि विभाग ने सभी प्रभावित जिलों के किसानों से ऑनलाइन आवेदन लिए थे। इसके बाद जिला स्तर पर उनका सत्यापन किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस दौरान कहा कि किसान इस राशि का उपयोग आगामी फसल के लिए कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत सभी प्रभावित किसानों को अनुदान राशि दी जा रही है। राज्य सरकार सभी पीड़ित किसानों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार किसानों की तरक्की के लिए लगातार काम कर रही है। मास्टिक वर्क सर्टिफिकेट के फर्जी प्रमाण पत्र के खुलासे के बाद खेल में शामिल कार्यपालक अभियंता अपनी नौकरी बचाने को संबंधित ठेकेदार पर केस दर्ज कर रहे हैं। ग्रामीण कार्य विभाग के एक कार्यपालक अभियंता जिसने ठेकेदार को मास्टिक वर्क का फर्जी प्रमाण पत्र जारी किया था, उसने उक्त ठेकेदार पर केस दर्ज कराया है। दरअसल पथ निर्माण विभाग ने ही मास्टिक वर्क के फर्जी सर्टिफिकेट को पकड़ा था। इसके बाद RWD के इंजीनियर इन चीफ से दोषी कार्यपालक अभियंता के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी। हालांकि आरोपी कार्यपालक अभियंता के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इधर आरोपी अभियंता ने ठेकेदार पर केस दर्ज कर अपनी नौकरी बचाने की जुगत बिठा ली है। हालांकि ठेकेदार से कम दोषी उक्त कार्यपालक अभियंता भी नहीं, जिसने मास्टिक वर्क का फर्जी वर्क सर्टिफिकेट जारी किया था। मामला लखीसराय ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता से जुड़ा है। पथ निर्माण विभाग ने जब खुलासा किया तो ग्रामीण कार्य विभाग के लखीसराय प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता ने एक कंपनी को मास्टिक वर्क का फर्जी सर्टिफिकेट जारी किया है तो खलबली मच गई। बिहार के गोपालगंज में अवैध शराब के खिलाफ जिला प्रशासन और उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। करोड़ों रुपए मूल्य के जब्त देसी विदेशी शराब पर बुलडोजर चलाकर उसका विनष्टीकरण किया गया। यह पूरी कार्रवाई उत्पाद विभाग और पुलिस की संयुक्त निगरानी में संपन्न हुई। बता दें कि उत्पाद विभाग की कार्रवाई में जब्त की गई अवैध शराब को एकत्र कर नियमानुसार नष्ट किया गया। करीब 100 कांडों में जब्त लगभग 12,000 लीटर शराब को बुलडोजर से नष्ट किया गया। इनमें एक्साइज के 20 मामले और विभिन्न थानों के 80 मामले शामिल थे। पथ निर्माण विभाग के एक कार्यपालक अभियंता को दंड दिया गया है। रिटायरमेंट के बाद पेंशन राशि से कटौती की गई है। राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल भागलपुर के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता नागेंद्र भगत पर गंभीर आरोप थे। आरोप था कि इन्होंने संवेदक के द्वारा समर्पित चालान का सत्यापन कराए बिना ही फर्जी चालान के आधार पर आंशिक भुगतान किया। जांच में 20 में से 19 चालान फर्जी पाए गए। कार्यपालक अभियंता ने फर्जी चालान के आधार पर 3 लाख रुपए का आंशिक भुगतान किया था।